नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे महान संत कबीरदास के बारे में। दोस्तों, कबीर साहब का जन्म लगभग 14वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में माना जाता है। उनका जन्म उत्तर काशी में हुआ था। कबीर साहब का जन्म लगभग 1398 जो कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार संवत 1455 में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ब्रह्म मुहूर्त के समय हुआ था। उनकी इस लीला को उनके अनुयायी कबीर साहब प्रकट दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, महात्मा कबीर, जो कि नॉर्मली कबीरदास के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, उन्होंने बनारस, काशी, उत्तर प्रदेश में जुलाहे की भूमिका की थी। दोस्तों, यहाँ जुलाहे का मतलब कबीरदास खुद अपने हाथों से कपड़े बनाने का व्यापार करते थे। दोस्तों, यहाँ ये सवाल उठता है कि धर्म के प्रति कबीर साहब कैसे थे। कबीर साहेब जी के यहाँ साधु संतों का जमावड़ा रहता था। कबीर साहेब जी ने कलयुग में पढ़े लिखे न होने की लीला की थी, परंतु वास्तव में वे स्वयं विद्वान थे। इसका अंदाजा आप उनके दोहों से लगा सकते हैं। मसीह कागज छुयो नहीं, जैसे कलम गही नहीं हाथ। उन्होंने स्वयं ग्रंथ न लिखने की भी लीला तथा अपने मुंह से वाणी बोलकर अपने शिष्यों से लिखवाया। उनका मानना था कि आपके समस्त विचारों में राम नाम की महिमा प्रतिध्वनित होती है। दोस्तों, कबीर साहेब एक ही ईश्वर को मानते थे। रोजा, ईद, मस्जिद, उनका विचार था कि इन क्रियाओं से आपका मोक्ष संभव नहीं। और दोस्तों, उस समय हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोग ही कबीर साहेब जी को अपना दुश्मन मानते थे, क्योंकि वे अपना इकतारा लेकर दोनों धर्म को परमात्मा की जानकारी दिया करते थे। वे समझाते थे कि हम सब एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। उन्होंने अपनी भाषा सरल और ऐसी रखी ताकि वे आम आदमी तक पहुंच सके। कबीर साहेब जी को शांतिमय जीवन प्रिय था और वे अहिंसा, सत्य, सदाचार आदि गुणों के प्रशंसक थे। अपनी सरलता, साधु स्वभाव तथा संत प्रवृत्ति के कारण आज विदेशों में भी उनका सम्मान होता है। कबीर साहेब जी सिर्फ मानव धर्म में विश्वास रखते थे। दोस्तों, इसी के बीच कबीरदास जी के जीवन की एक घटना आती है। एक बार की बात है, सादा जीवन और उच्च विचार रखने वाले कबीरदास की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी और बनारस के राजा बीर सिंह भी कबीरदास जी के भक्तों में से एक थे। जब कभी कबीरदास राजा से मिलने जाते तो राजा स्वयं कबीरदास जी के चरणों में बैठ जाते और उन्हें राजगद्दी पर बैठा देते। एक दिन कबीरदास ने सोचा कि बीर सिंह की परीक्षा ली जाए कि क्या वो सचमुच इतने बड़े भक्त हैं जितना कि उनके व्यवहार में नजर आता है, या यह दिखावा मात्र है। अगले ही दिन वह बनारस के बाजारों में एक मोची और एक महिला भक्त, जो कि पहले वैश्य थी, के साथ राम नाम जपते निकल पड़े और साथ ही उन्होंने अपने हाथ में 2 बोतलें पकड़ ली जिसमें रंगीन पानी था और देखने में शराब प्रतीत हो रही थी। कबीरदास के ऐसा करने से उनके शत्रुओं को उन पर उंगली उठाने का मौका मिल गया। शहर भर में उनका विरोध होने लगा और उनके शराब की बोतलें हाथ में लेकर एक मोची और एक वैश्य के साथ इस तरह शहर में घूमने की खबर राजा तक पहुंच गई। कुछ समय बाद कबीरदास जी अपनी योजना अनुसार राज दरबार में पहुंचे। उनके इस व्यवहार से राजा पहले से ही मन चुप थे और इस बार उन्हें देखकर वे अपनी गद्दी से नहीं उठे। कबीर तुरंत समझ गए कि राजा भी उन्हीं आम लोगों की तरह है। उन्होंने तुरंत ही 2 बोतलें जमीन पर पटक दी। उन्हें ऐसा करते देख राजा ने सोचा, एक शराबी कभी भी इस तरह से शराब की बोतलें नहीं फेंक सकता, जरूर बोतलों में कुछ और है। राजा तुरंत उठा और कबीरदास जी के साथ आए मोची को किनारे कर उससे पूछा, ये सब क्या है? मोची बोला, अरे महाराज, आपको नहीं पता, जगन्नाथ मंदिर में आग लगी हुई है और संत कबीरदास इन बोतलों में भरे पानी से वो आग बुझा रहे हैं। राजा ने इस घटना का दिन और समय नोट कर लिया और बाद में इस बात की सच्चाई का पता लगाने के लिए एक दूत को जगन्नाथ मंदिर भेजा। मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों ने इस बात की पुष्टि की कि उसी दिन और उसी समय मंदिर में आग लगी थी, जिसे बुझा दिया गया था। जब राजा को इस सच्चाई का पता चला तो उन्हें अपने व्यवहार पर बहुत पछतावा हुआ और संत कबीरदास में उनका विश्वास और भी दृढ़ हो गया। और दोस्तों, इसी तरह संत कबीरदास जी को समाज सुधारक के तौर पर जाना जाता है। आज भी लोग उनकी रचनाओं को मंदिरों और मठों में गाया जाता है। हर साल ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि को कबीरदास जयंती होती है। कबीरदास जी के लिए कहा जाता है कि उन्होंने कभी भी कोई आधिकारिक शिक्षा हासिल नहीं की। वे निरक्षर थे। उन्होंने जितने भी दोहे की रचना की वे केवल उनके मुख से बोले गए थे। लेकिन कबीर रामानंद को अपना गुरु मानते थे और जीवन भर गुरु परंपरा का निर्वहन किया। और कहा जाता है कि रामानंद ने उन्हें अपना निकटतम शिष्य बनाने से इनकार कर दिया। लेकिन एक दिन जब रामानंद तालाब के किनारे स्नान कर रहे थे तो उन्होंने संत कबीरदास को 2 जगह एक साथ भजन गाते देखा। इसके बाद वो समझ गए कि कबीरदास असाधारण है। इसके बाद उन्होंने कबीरदास को अपना शिष्य बना लिया। कहा जाता है कि कबीरदास ने अपने मृत्यु के समय भी लोगों को चमत्कार दिखाया था। कबीरदास को हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्म के लोग मानते थे। ऐसे में जब उनकी मृत्यु हुई
तो दोनों धर्म के लोग उनका अंतिम संस्कार करने में झगड़ पड़े। कहा जाता है कि इस विवाद के बीच जब उनके मृत शरीर से चादर हटाई गई तो वहाँ फूलों का ढेर था। इसके बाद दोनों धर्म के लोगों ने उनका बंटवारा कर लिया और अपने अपने अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया। दोस्तों, कबीरदास वास्तव में ही हमारे लिए एक आदर्श थे। उनका सिर्फ एक ही धर्म था और वो था मानव कल्याण। सो गाइज, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द लिसन स्टोरीज, जिससे कि आप और भी ऐसे शानदार बायोग्राफीज वीडियोस देख सके और एंजॉय कर सके सबसे पहले।